हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और टारगेट सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जी हां, इससे पहले हम लगभग 4 से 5 चैप्टर कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो चैप्टर नहीं डिस्कस किए हैं, एक बार देख लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर हम आपके लिए इसकी पीडीएफ, हैंडआउट प्लस प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। उनको देखो, डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। विद आंसर सीरीज है। इसके अलावा अगर अभी टायर 1 जो अगस्त में होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं है, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि बात करें नंबर सिस्टम, बहुत बड़ा चैप्टर है। संख्या पद्धति अपने में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमने सारे क्वेश्चन 2024 के जो क्वेश्चन थे उनको सीधा एक लाइन में रखा और जो जो सिस्टमैटिक टाइप वाइज हमने लगाया और जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे पीवाईक्यू हम आपके सामने लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में अगर हम सबसे पहले बात करें, हम करेंगे बात यूनिट डिजिट की, इकाई के अंक की। एक से दो क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है प्री में। इस बार भी एक से दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 2024 की बात करते हैं। 2024 में यूनिट डिजिट से क्वेश्चन कैसे आए, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इकाई का अंक का मतलब क्या है, शॉर्ट में कंसेप्ट को समझते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इतना समझ लेंगे कि आप आराम से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं इस यूनिट डिजिट के बेस पर। अगर मैं पूरे चैप्टर को समराइज कर दूं, तो समराइज केवल शॉर्ट में समराइज कर दूं तो यूनिट डिजिट से मींस क्या है। मान लीजिए आपके सामने कोई डिजिट है 3, मान लीजिए कोई डिजिट है 3, 1, 4 और 9, ये डिजिट है। अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो यूनिट डिजिट का मतलब हुआ ये वाले डिजिट निकालनी। यूनिट डिजिट, ये डिजिट फर्स्ट डिजिट क्या होंगे। मान लेते कोई डिजिट है 4, 9, 2, 6, तो यूनिट डिजिट हमारा ये हो गया। ऐसी तो पढ़ते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000, है ना। ये होता है यूनिट डिजिट। अब एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो वो बहुत बेसिक्स नहीं देता, थोड़ा से उनमें स्टैंडर्ड लेवल लाके देता है। तो हम इसी के लिए इसके सारे कंसेप्ट को एक नजर में देख लेते हैं। इस पूरी पीपीटी में कंप्लीट इकाई के अंक का, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट छुपा हुआ है इस पीपीटी में। अगर आपने इस पीपीटी को अच्छे से कर लिया, यूनिट डिजिट कंप्लीट। शॉर्ट में समझा रहा है, ध्यान से समझना एक एक चीज को। पार्ट नंबर 1, इकाई के अंक का पार्ट नंबर 1, पहला भाग। अगर मुझे इकाई के अंक का फर्स्ट भाग निकालना है, अगर किसी भी डिजिट के इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, किसी भी डिजिट का कोई डिजिट लिखिए, उसका इकाई का अंक फाइंड करना है और इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी एक है और आपसे पूछा इस पूरी डिजिट का इकाई का अंक क्या होगा, तो आप बोलेंगे इकाई का अंक कभी नहीं बदलता, नॉट चेंज। मतलब अगर कोई डिजिट है 60 और उसकी पावर में कोई नंबर है 21, यूनिट डिजिट अगर 0 है तो इकाई का अंक भी 0 रहेगा। यूनिट डिजिट अगर 1 है तो इकाई का अंक भी 1 रहेगा। यूनिट डिजिट अगर 5 है, इकाई का अंक भी 5 रहेगा। 6 है तो इकाई का अंक भी 6 रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होता। ठीक है, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 पे बात करते हैं, जब हम डिस्कस करेंगे 4 और 9। यहां पर उसकी पावर 4 और 9 की पावर में घात पर कौन सा नंबर है उस पर डिपेंड करता है। अगर 4 की पावर इवन और ऑड है तो अलग अलग डिपेंड करेगा, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। अगर मैं शॉर्ट में डिस्कस करूं, मान लेते हैं 4 है, मान लेते हैं डिजिट 4 है, 4 है, तो अगर इसकी पावर इवन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 2 या कोई भी इवन नंबर, 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, कोई भी यूनिट डिजिट इवन नंबर है, तो आप सोचो 4 की पावर 2 क्या होता है, 16, तो यूनिट डिजिट आएगा 6। और 4 की पावर अगर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1, पावर की पावर 1 एक ऑड नंबर है। समझ पा रहे हो, मैं इसको अभी और डिटेल में समझा दूंगा। एग्जाम्पल देखिए,
सेम 4 का भी और 9 का भी सेम पैटर्न। अच्छा, एक लास्ट पार्ट है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, 2 3 7 8, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये बनाता है साइक्लिसिटी पैटर्न। साइक्लिसिटी पैटर्न क्या होता है ये समझते हैं, आइए। फोर वाले केस को अच्छे से समझते हैं इस स्लाइड से, आइए। फोर वाले केस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस स्लाइड्स के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 की पावर इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे 44 रेस्ट की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप बोलेंगे 4, देखिए यूनिट डिजिट के केस में हमें इस डिजिट की कोई वैल्यू नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, आपको केवल इसको देखना 4 की पावर 4, और अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगी। और यही अगर क्वेश्चन ऐसे होता 44 रेस्ट की पावर 5, यहां पर 4 की पावर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगा। आप समझ पा रहे हैं? 9 की पावर अगर इवन नंबर है, 9 की पावर 4, यूनिट डिजिट 1, और अगर मैं बोलूं 9 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट आपका क्या रहेगा, ऑटोमेटिक 9 ही रहेगा। मतलब सारी ऑड पावर में सेम रहेगा। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, और सारी इवन पावर में यूनिट डिजिट 1 रहेगा, क्योंकि 9 की पावर 2 81, 81, यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पाए अच्छे से। और एक लास्ट पार्ट साइक्लिसिटी को समझ लेते हैं अच्छे से, साइक्लिसिटी कैसे काम करता है। पार्ट नंबर 3, 2 3 7 8 कैसे काम करता है। अगर मैं साइक्लिसिटी बोल रहा हूं, इसको अच्छे से समझिए। होता क्या है, सब कुछ इसी पर है। देखो हम कितने भी डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन हमने शॉर्ट में इसको समझा ताकि हम अच्छे से सारे क्वेश्चन कर सकें। तो पार्ट नंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, और ये साइक्लिसिटी पे डिस्कस पार्ट है, पार्ट नंबर 3। जैसे मान लीजिए 2 3 7 और 8 पे हम डिस्कस कर रहे हैं, 2 3 7 8 के केस में हमें मान लीजिए 3 रेस्ट की पावर 47 निकालना है, और हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ज्यादा डिटेल में ना जाकर सीधा मैं अप्रोच बता रहा हूं। जब कभी आपको 2 3 7 8 ऐसा कोई नंबर फाइंड करना हो, यूनिट डिजिट निकालनी हो, क्या करो, 2 3 7 8 अगर हैं उसकी पावर को 4 से डिवाइड करो, पावर को 4 से डिवाइड करो हमेशा। क्यों करो? क्योंकि 4 नंबर में वो साइक्लिसिटी बनाती है। जैसे पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे 47 को आपने 4 से डिवाइड किया तो 11 4 जा 44, रिमाइंडर कितना बचा 3। जो रिमाइंडर बचे वो वहां लिख दीजिए, जो भी रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर 1 बच रहा है तो यहां लिखिए। किस केस में? 2 3 7 8 के केस में बस। रिमाइंडर 2 बच रहा है तो वहां लिखिए, 3 बच रहा है तो वहां लिखिए। 4 कभी रिमाइंडर बचता नहीं है, क्यों? 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 नहीं बचता, तो 3 की पावर 3 मतलब 27, और यूनिट डिजिट हो गया आपका 7। दूसरा केस, अगर रिमाइंडर 0 बचे, मान लीजिए रिमाइंडर कभी 0 बचे, तो हमें हमेशा 4 लिखना है। ध्यान रखना, रिमाइंडर जो भी बचे, 1 बचे तो 1 लिख देंगे, 2 बचेगा तो 2 लिखेंगे, 3 बचेगा तो 3 लिखेंगे। 0 कभी 0 बच सकता है, 4 कभी नहीं बच सकता। 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर उतना नहीं बचता है, कम ही बचेगा। 0 बचेगा तो भी लिखेंगे पावर 4, क्योंकि वो हर 4 नंबर के बाद साइक्लिसिटी बनाता है। ठीक है, चलिए सीधा हम आते हैं अपने प्रैक्टिस पर। 2 3 प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें यूनिट डिजिट निकालना है, इसका क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया पार्ट नंबर 1, 0 1 5 और 6 की यूनिट डिजिट सेम रहती है। आप देख पा रहे हैं 5 लिखा है, और 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट सेम रहेगी, तो आंसर 5 होगा। एक को बदल लेना, ठीक है। यूनिट डिजिट विल रिमेन सेम कांस्टेंट, 5 विल आवर आंसर। क्लियर? आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। आगे चलते हैं।
फाइंड द यूनिट डिजिट इन दिस फंक्शन। दिए गए फंक्शन में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक यह है 756896। इकाई के अंक के केस में पहले नंबर की ही वैल्यू होती है, राइट हैंड साइड से पहले नंबर की ही वैल्यू होती है केवल। फर्स्ट नंबर को छोड़कर इन नंबरों की कोई वैल्यू नहीं। तो ये क्वेश्चन चाहे 6 रेज़ टू की पावर 2112 लिखा हो तो भी वही बात है, और अगर केवल ये पूरा फंक्शन लिखा हो तो भी वही बात है, क्योंकि हमारा फोकस केवल 6 की पावर पे रहेगा। तो आप बोलेंगे 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगी। बताइए यस और नो। 6 इज आवर आंसर। आगे चलते हैं थोड़ा सा। 2019 में क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन देखिए अब जो भी आए एग्जाम में, इससे रिलेटेड जो भी आए सारे क्वेश्चन देखिए, ठीक है। फाइंड द यूनिट डिजिट इन दिस फंक्शन। दिए गए फंक्शन में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये एक फंक्शन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे एक बात बताइए, 39 की 42 से मल्टीप्लाई करो और सर बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो क्या आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। आप केवल यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करिए। 9 दूनी 18, ये ऑटोमेटिक 9 2 जो 18। यूनिट डिजिट चेक करिए बस, और कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए 6 8 जा 48 और 9 2 जा 18 और 8 8 जा 64, तो यूनिट डिजिट हो गया डी। बताइए, ठीक है, डी इज आवर आंसर, मतलब 4 हमारा उत्तर होगा। चलिए, फाइंड द यूनिट डिजिट इन दिस फंक्शन। 2022 सीजीएल टीयर 1 में आया। आइए करते हैं सॉल्व। किसका यूनिट डिजिट निकालना? 2264 की पावर 2003 प्लस 3554 की पावर 2004 का इकाई का अंक क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने 5 6 4 या 0। देखिए 4 की पावर इवन नंबर है, मैंने बोला ना 4 के केस में क्या बताया था, 4 के केस में पावर इवन है और पावर ऑड। ऑड में यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही रहेगी और इवन में 6 रहेगी, हमने डिस्कस किया था, यस और नॉट। 4 के केस में इवन नंबर है, यूनिट डिजिट 6, और 4 के केस में ऑड नंबर है, यूनिट डिजिट 4। तो 6 और 4 10, यूनिट डिजिट 0। आंसर कितना हो गया? डी। बताइए, है ना, हर क्वेश्चन आपके सामने है जो भी पूछे गए हैं, और क्योंकि आप जानते हैं टॉपिक बहुत, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम उन्हीं क्वेश्चनों पे फोकस करेंगे जो सीजीएल 2023 में 24 के लेटेस्ट एग्जाम में पूछे। चलिए 2024 के प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन ये पूछा गया, आइए इसको देखते हैं। इस फलन में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड द यूनिट डिजिट इन दिस फंक्शन। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी टाइप में लग रहा है। फंक्शन यहां से शुरू हुआ और यहां तक जा रहा है। नंबर 1, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए। 2024 में आया है, खुद ट्राई कीजिए। देखिए 1 की पावर एनीथिंग, यूनिट डिजिट कितना होगा? 1। 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा।
1 की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट कितना रहेगा 1। 6 की पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट 6। 5 की पावर एनीथिंग 5। 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 और यहां है 9। 259 में केवल 9 से ही लिखने से ही काम चल जाएगा। रीजन क्या है, हमें केवल यूनिट डिजिट चाहिए बस। अब सिंपल माइनस माइनस को ऐड कर लीजिए, प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए, आंसर खुद ही सॉल्व हो जाएगा। 9 5 14 15 और 16 और 6 और 6 12। 16 माइनस के 12 4। 4 इज द राइट आंसर। बताइए, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, निकाला जा सकता है आराम से। चलो 2019 के मेंस के एग्जाम में देखिए, मैं आपको बता रहा हूं मेंस में भी आप ये ना सोचिए कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन आते हैं। मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन आया, आइए इसको समझते हैं। 342 की पावर 812 इंटू 414 की पावर 624 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 217 की पावर 413। सीधा सॉल्व करते हैं। सबसे आसान है आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। भाई यही तो आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यूनिट डिजिट आपको पता 4 और 9 में पावर पे डिपेंड करेगी। 4 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना हुआ 6 हुआ कि नहीं। 9 की पावर ऑड नंबर है, यूनिट डिजिट 9। 4 की पावर इवन नंबर 6, 9 की पावर ऑड नंबर इज 9। अब बात करते हैं 217 और 342 की। ऐसे कंडीशन में जैसा कहीं लिखा है 342 रेस्ट की पावर 812। मैंने क्या बोला था 2 3 7 8 के केस में हमें पावर पे डिपेंड करेगा। अब इस रूल को बहुत ध्यान से समझ लेना। चाहे यहां 3 4 लिखा होता या ना लिखा होता, हमारे आंसर पर, क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिट डिजिट अभी भी 2 की पावर 812 है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि जब हम इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। साफ साफ डिविजिबल है। जब भी रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर 4 लिखिए। 2 की पावर 4, रीजन क्या है, साइक्लिसिटी बनाते हैं। 2 की पावर 4 16 होता है तो इसकी यूनिट डिजिट 6 है। यहां आ जाइए, जब आप 7 देख रहे हैं तो 413 को कोई भी डिजिट, इसकी भी एक शॉर्ट है, कोई भी डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो वो कब होगी डिवाइड, तब होगी जब उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। जैसे मैं यहां लास्ट के 2 डिजिट को देख के काम चला सकता था, हम यहां लास्ट के 2 डिजिट को देख के चला सकते। 13 को 4 से डिवाइड करा, 4 3 12, रिमाइंडर 1, तो आप बोलेंगे 1 का मतलब 7। 7 9 जा 63, 6 6 जा 36, 6 3 18, यूनिट डिजिट 8। ये देख रहा सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन। ठीक है, चलो बी इज द राइट आंसर। बताइए। तो इस तरह से हमने छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दैट इज यूनिट डिजिट। छोटे छोटे टॉपिक है, इस तरह से बहुत ज्यादा टॉपिक इसमें हम उन पे ज्यादा फोकस करके चलेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए। दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2024 में टेस्ट और डिजिबिलिटी से मिला, बहुत सारे क्वेश्चन मिले। आइए समझते हैं टेस्ट और डिजिबिलिटी को कैसे करना था, विभाजिकता का नियम। छोटा छोटा समरी में मैं आपको समझा, कोई डिजिट 2 से कब डिवाइड है, जब उसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट एक इवन नंबर हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड। नंबर 2, कोई नंबर 4 से कब डिवाइड है, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट
4 से डिवाइड, तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। कोई नंबर 8 से कब डिवाइड है? जब किसी डिजिट के लास्ट के 3 नंबर, कौन से? लास्ट के 3 डिजिट। कभी कभी ये थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट अगर ये 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल माना जाए। कोई डिजिट 16 से कब डिवाइड है? 16 से। अगर किसी डिजिट के लास्ट के 4 नंबर, कोई नंबर के अंक के लास्ट की 4 डिजिट डिवाइड है, तो वो नंबर 16 से डिविजिबल माना जाएगा। ठीक है, ये जस्ट पता भी होना चाहिए, कभी भी इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है। कोई डिजिट 3 से कब डिवाइड है? 3 से, जैसे 4 1 3 7। या तो डिजिट का सम 3 का मल्टीपल हो, जैसे 7 3 10 4 14 और 1 15, 3 का मल्टीपल है तो ये पूरे डिजिट 3 से डिविजिबल है। या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हो। देखो कैसे, आप ऐसा बोलो 7 3 10, 3 का मल्टीपल नहीं, जब तक देखते रहो 3 का मल्टीपल कहां आ रहा है। 3 का मल्टीपल आया, कहानी खत्म। जैसे देखो ऐसे 7 4 11 12, 3 का मल्टीपल है 7 4 11 और 1 12, तो खत्म। जहां 3 का मल्टीपल है उसको हटा दो, बचा 3, और 3 ऑटोमेटिक 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब कंप्लीटली डिजिट 3 से डिविजिबल है। अगर मैं आपसे कहूं 9, या तो सम जो है सारी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो, या डिजिटल सम जो है 9 से डिवाइड हो। ये भी बहुत जरूरी है, इसका भी हम एप्लीकेशन अभी समझाएंगे। डिजिटल रूट, डिजिटल रूट जिन्होंने, आई थिंक बहुत सारे बच्चे जानते हैं डिजिटल रूट को, जो नहीं जानते हम अभी यूट्यूब पे बहुत डिटेल्ड में क्लास लेंगे, है ना, उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। डिजिटल सम का मतलब है जब डिजिट को सम करते हुए चले जाओ और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर ले। आइए 6, कोई डिजिट 6 से कब डिवाइड है? कोई भी डिजिट 6 से कब डिवाइड है? अगर वो डिजिट 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो डिजिट 6 से भी डिविजिबल होगी। अगर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 6 से डिविजिबल। 5 से आप समझते हैं, किसी भी डिजिट के 0 और 5 है यूनिट डिजिट, तो वो डिजिट 5 से डिविजिबल। बस कहानी खत्म। यूनिट डिजिट 0 और 5 है, वो कंप्लीटली नंबर 5 से डिविजिबल। 25 से, जब किसी के लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 25 से डिविजिबल माना जाता है, या वो डिविजिबल होता ही है। लास्ट के 2 डिजिट, ऐसे एक 125 से आता है, लास्ट की 3 डिजिट अगर 125 से डिविजिबल है तो पूरा डिजिट ही 125 से डिविजिबल कही जाए। लास्ट के 3 डिजिट। 11 बहुत जरूरी है भाई। 11 का रोल बहुत क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। मान लो कोई एक डिजिट है आपके सामने, ये एक नंबर है ABCDE F। 11 से डिजिट के लिए हमें करना क्या होता है? 11 से डिजिट के लिए राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से इस तरफ से, और एक एक डिजिट को छोड़ते हुए चलेंगे। जैसे F D B, मतलब B D और F, और बची हुई डिजिट C A C और E। अगर इन दोनों डिजिट का डिफरेंस 0 है या 11 का मल्टीपल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। या तो दोनों का डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो। ये दिखने में आसान लग रहा है, देखो होता क्या एक्चुअल में। हम इसी क्लास को जब बहुत डिटेल में नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम 15 से 20 क्लासों में जाता है।
लेकिन अगर मैं इस क्लास में टारगेट बैच में नंबर सिस्टम 20 से 15 से 20 क्लास में पढ़ाऊंगा तो नंबर सिस्टम ही हो पाएगा, है ना। 60 क्लास हमारे पास है, अगस्त में हमारे पास पेपर है, तो हम टारगेट लेके चल रहे हैं पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, शॉर्ट में कंसेप्ट को समझ के सीधा। तो अभी आप इतना समझ लो, अगर हम राइट हैंड साइड से डिजिट को छोड़ते हुए चले या इवन और ऑड प्लेस, सम और विषम स्थानों पर जो डिजिट है, जैसे इवन और ऑड, जैसे एफ डी बी ई सी ए, इन दोनों डिजिट के सम का डिफरेंस अगर 0 है या 11 का मल्टीपल है तो वो डिजिट 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, चलिए जैसे इसे चेक कर लेते हैं, क्या ये नंबर 11 सा मल्टीपल है? देखो 8 5 13 और 9 22, 3 और 2 5, दोनों का डिफरेंस 17, ये 11 का मल्टीपल नहीं, 11 से डिविजिबल नहीं। यस और नॉट? ठीक है, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए 9 18 21 माइनस 13 19 21 और दोनों का डिफरेंस 0, तो 100% ये 11 से डिविजिबल है, ये 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक लास्ट रूल आता है इसमें, 7 13 11, मतलब कोई भी डिजिट 7 से डिवाइड है या कोई भी डिजिट 13 से डिवाइड है या कोई भी डिजिट 11 से, 11 को तो हम कर ही चुके हैं, 11 को अलग करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो रूल मैं बताने जा रहा हूं ये 11 पे भी सेटिस्फाई होता है। करना क्या है, मान ले जैसे कोई डिजिट है, ये लिखा है 0505996, हम 3 डिजिट में ब्रेक कर देंगे। जैसे 0 का मतलब तो यही है, हम 3 के पेयर बना लेंगे, यहां तो कोई नहीं बना तो 0 है, तो फिर क्या करते हैं, इस डिजिट में से इसको माइनस कर, यस और नॉट? सबसे पहले 3 के पेयर बनाए, इनका डिफरेंस ले लिया। अगर ये डिफरेंस 13 से डिवाइड है, 13 चौक 52, 13 4 52, 2 13 दूनी 26, 100% ये 13 से डिवाइड है। 554 को फिर 46 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जब 56, 7 7 जब 49, 5 7 8 जब 56, ये 7 से भी डिवाइड है। 11 से डिवाइड करोगे, 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर ये डिफरेंस 3 डिजिट का डिफरेंस पेयर बनाने पर 13 से डिवाइड है तो पूरी डिजिट 13 से डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड है तो पूरी डिजिट 7 से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड है तो पूरी डिजिट 11 से। 11 के लिए रूल की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। इस टाइप से जैसे मान लेते ये है 192 101 91, 7 से डिवाइड है, बताइए 13 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड नहीं, तो 7 से डिवाइड है 13 से, ठीक है। और कभी ऐसे कंडीशन बने जैसे 3 पेयर यहां लोगे सर आप, 3 पेयर यहां लोगे, फिर भी बन गए, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं और इसमें को माइनस कर देते हैं, कभी ऐसी कंडीशन हो तो, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, बीच वाला माइनस कर दो। सेम अगर वो 7 से डिवाइड है तो पूरी नंबर 7 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। मैंने जनरली ये देखा कि इस पोर्शन से, टेस्ट और डिसेबिलिटी से 2024 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बहुत हाई फाई नहीं लेकिन पूछे गए। आइए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 5? निम्न में से कौन सा नंबर 2 और 5 दोनों से विभाजित है? 2 और 5, 11 सितंबर 2024, वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका यूनिट डिजिट 0 और 5 हो। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा।
यूनिट डिजिट 0 और 5। 2 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका यूनिट डिजिट इवन नंबर हो, तो ये आंसर नहीं हुआ, तो ये है राइट आंसर। बताइए 63840, ठीक है 63840। क्लियर? चलो 9 सितंबर 2024 शिफ्ट नंबर 1, पहली शिफ्ट में आएगा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैल्यू ऑफ द के की वैल्यू कौन सी संभव है, कौन सी वैल्यू के की वैल्यू हो सकती है? 2 1 7 9 2 4 के, ये नंबर 6 से डिवाइड है, 217 92 4 के। अगर ये नंबर 6 से डिवाइड है, 6 से कभी भी, या कोई भी ऐसा कोई नंबर हो जैसे 6 से डिवाइड है, तो हम इसके फैक्टर करते हैं 2 और 3। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, कई बार एग्जाम में आया एसएससी में, पहले प्रीवियस में पूछा गया, वो आपसे कहता है कि बताइए कोई नंबर 72 से डिवाइड है, अब हमें कैसे पता चलेगा? तो हम ऐसे फैक्टर कर लेते हैं जैसे जो आपस में को प्राइम हो, ध्यान रखना, ऐसे फैक्टर कर लो जैसे 8 9 72, तो ये 8 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए, और 8 और 9 आपस में को प्राइम है, ऐसे 2 और 3। अब देखिए 2 से डिवाइड होगा तो यूनिट डिजिट 0 या इवन डिजिट होना चाहिए, सही है, सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 के लिए सम ऐसा होना चाहिए, और 3 पे चेक कर लेते हैं। देखिए 3 पे कैसे चेक करेंगे, 9 डिजिट्स 9 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, हटाओ, 7 to 9 डिजिटल सम, अगर 3 आ रहा है 3 का मल्टीपल हटाओ, 4 2 6 3 का मल्टीपल हटाओ, तो 1 प्लस के होगा, तो वो नंबर 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अब मैं के की वैल्यू क्या पुट करूं? 0 पुट करने पर 0 + 1 नहीं, 2 पुट करने पर सेटिस्फाई कर रहा है, 6 और 1 7 नहीं, 4 और 5 नहीं, तो 2 पे सेटिस्फाई कर। 9 सितंबर 2024 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। चलिए आ जाओ। विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन किए बताना है, फाइंड द रिमाइंडर बताना है, when 28735 287 28735 इससे 9 से डिवाइड कर, ये नंबर 9 से डिवाइड हो, ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, तो जब भी कोई डिजिट 9 से डिवाइड हो तो उसका डिजिटल सम निकालो। अब डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। देखिए ऑटोमेटिक 9 डिजिटल, आपको पता है ना बेसिक डिजिटल सम का, डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट को जोड़ते हुए जाना और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना। और अगर कभी 9 आ जाए तो 9 को हम डायरेक्ट 0 के प्लेस पर 0 मान लेते हैं। अब 9 आया हो तो 9 0 है। अब देखो यह सम 9 आ जाए, 5 4 9 7 2 9 8 2 10 और 3 13, तो 4 आ रहा है, इसका मतलब 13 का मतलब 4। तो 9 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर, जब भी किसी छोटे डिजिट को डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर वही बचता है, तो आप बोलेंगे आंसर विल बी 4। बताइए। हाँ देखो, जो बच्चा बिल्कुल जिसने कभी नहीं पढ़ा, हो सकता है उसको थोड़ा सा लोड आए, क्योंकि कंसेप्ट ज्यादा है अब हम, और इसको समझना होगा ताकि आप क्लैरिटी मिले, ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दिया करो। जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सीरीज, प्रैक्टिस सेट, उनको सॉल्व करो। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सीजीएल, सीएचएसएल। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्या सर सीएचएसएल वाले क्वेश्चन नहीं दे रहे हो आप? उसमें सीएचएसएल भी है, सीजीएल भी है,
CDS भी है, सब मिक्स है, मतलब जो आपके एग्जाम में आने के चांस है। आगे बढ़ते हैं, नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखिए। 7845 के 854 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो के का मान क्या होगा? वही पुराना फंडा, इवन और ऑड का प्लेस का डिफरेंस। आओ, 784 5 के 854 डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11, ठीक है। तो रूल क्या कहता है? इवन और ऑड प्लेस का डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल हो। तो आप बोलेंगे देखो 8 4 12, 12 और 5 17, 17 8 25, ठीक है, माइनस 5 प्लस के 9, 16 प्लस के डिफरेंस क्या है? 0 या 11 का मल्टीपल, तो के की वैल्यू हो गई 9। सीधा सीधा आ गया, इस पर कोई सोचा नहीं। 9 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, 9 सितंबर, ठीक है। चलिए, नंबर नेक्स्ट, 10 सितंबर 2024 में 7 अंकों की एक संख्या है, 7 डिजिट, 62684 स्टार हैश, ये 8 और 5 दोनों से डिवाइड है, तो स्टार और हैश के स्थान पर कौन कौन से अंक आएंगे, ये पूछा जा रहा है। 2 और 0 आएगा, 4 और 0 आएगा, 5 और 0 आएगा, या 0 और 5 आएगा। जब कोई नंबर 8 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, तो आपको पता है 5 से डिविजिबल होगा तो यूनिट डिजिट 0 या 5 आना चाहिए, और सभी के यूनिट डिजिट लास्ट वाला 0 और 5 है, तो हिंट कुछ मिला नहीं। 8 से तब है जब लास्ट के 3 डिजिट, तो पुट करके देख लेते हैं। ये 4 है, हमने माना 20 होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगर 20 हुआ तो 8 5 जब 40 होता, 8 5 40, रिमाइंडर 2, बात नहीं बनी, ये विल बी नॉट। हमें आंसर पुट करने में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। 40 ले लें, 4 4 0, 8 5 40, 4 8 5 40, लीजिए, हमें आगे भी नहीं पढ़ना पड़ा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, नंबर नेक्स्ट, रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट, स्टार को सबसे छोटे डिजिट से रिप्लेस कर दो। अच्छा, दो जगह स्टार है, वो 6 से डिवाइड हो, 6 से डिवाइड हो, 6 से डिवाइड होगा मतलब 2 से 3 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होगा तो यूनिट डिजिट इवन नंबर होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 या 4। अब 3 के लिए चेक करते हैं इसका डिजिटल सम। देखो 3 हटा दे, 7 2 9 हटा दे, 6 हटा दे, 5 प्लस, अगर 2 ले ले तो 4 5 4 9 सेटिस्फाई कर रहा है, और 4 ले ले तो 4 4 8 5 13 का मतलब 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो राइट आंसर 2 हो गया, 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए ना? 3 और 9 का सिंपल सा फंडा है, डिजिटल सम या अंकों का योग 9 का मल्टीपल हो, या डिजिटल सम मतलब 2 डिजिट को जोड़ के भी अगर 9 का मल्टीपल में कोई टेबल बन रहा है तो वो भी उसमें काउंट हो। बस सिंपल सा फंडा। चलिए आ जाइए,
अब देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये 11 सितंबर में था और ये 12 सितंबर में, थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, डिजिट को आगे पीछे रखा और एक क्वेश्चन बना दिया। कैसे? आइए, 72864 स्टार हैश, ये नंबर 8 और 5 से डिविजिबल है, तो स्टार और हैश के प्लेस पर क्या आएगा? आप जानते हैं कि लास्ट डिजिट तो 5 आएगी या 0 आएगी, और वो दोनों में है। ऑप्शन से कर लेते हैं, क्योंकि 8 तो लास्ट वाले 3 डिजिट चेक करता है। पहले ही ऑप्शन ले लें, 8 पंजे 40, 8 45, ये तो यहीं सेटिस्फाई कर गया। ए इज द राइट आंसर। 12 सितंबर 2024 ए इज द राइट आंसर। अच्छा, देखा आपने कितना फायदा मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई 11 सितंबर को पेपर दे के आया और किसी बच्चे को क्वेश्चन याद था, बहुत सारे बच्चों को याद रहते हैं, वो रह जाते हैं कई बार। ये क्वेश्चन अगर कोई बताए और टीचर उसको बोर्ड पर करा भी दे, तो 12 सितंबर के दिन ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो गया। इसी वजह से एसएससी ने पेपर को डिटेल्ड समझाना, उसका एनालिसिस कराना बंद कर दिया है, उस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, आ जाओ। कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं है? नहीं है, चेक कर लो। देखो 549 549 549 549 11 से विभाजित है, नॉट वाला फाइंड करना आंसर। यहां देखिए 4 और 1 5, 13 माइनस के 2, ये भी 11 से डिवाइड है, बहुत बढ़िया। यहां देखिए 3 और 1 4, 0 4 माइनस 9 5 14 और 1 15, 15 माइनस 4 11, ये भी है। अच्छा, जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले इवन प्लेस का डिफरेंस पहले लिखना है या ऑड प्लेस का डिफरेंस, हमें जस्ट डिफरेंस लेना होता है। चाहे ऐसा नहीं कि माइनस में आ गया डिफरेंस, कहीं आप बोलो सर ये डिफरेंस तो माइनस में आ रहा है, तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, आ जाओ। देखो लाइन से लगे पड़े, 12 सितंबर 2024 थर्ड शिफ्ट का पेपर, लाइन से लगे पड़े सारे टेस्ट और डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन। Which of the following number is divisible by 2, 5, 10, 11? 2, 5, 10, 11 से कौन सा नंबर डिवाइड है? 2, 5, 10, 11। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड है तो उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड है, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। 2 से 5 का भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 11 पे बात रुकती है, 2 पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 वाली कंडीशन कुछ नहीं बची, 5 वाली कंडीशन कुछ नहीं बची, 10 वाली कंडीशन यूज हो गई, 11 वाली बची। 11 पे चेक करना पड़ेगा, 0 to 2, 8 2 10 और 7 5 16, 5 21, दोनों का डिफरेंस 11, तो भैया ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब लास्ट वाला नहीं करना है। ये बात चेक कर लेते हैं, वैसे आंसर हो गया 5 3 8 और 1 9, 6 4 10 और 2 12, डिफरेंस आ रहा है 3, जो कि कोई मतलब नहीं उठता है, तो राइट आंसर है सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फिर कुछ नया क्वेश्चन ले लेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है जो ए की, जो 8 से डिवाइड हो। तो लास्ट के 3 डिजिट चेक कर ले, 682, ये नंबर 8 से डिविजिबल है। जब ये नंबर 8 से डिविजिबल हो तो 8 से चेक करते हैं सीधा सीधा। भाई अगर ये नंबर 0 होता,
8 7 या 56, 4 42 तो बनता ही नहीं है। अगर ये नंबर 1 होता, 8 7 या 56, 5 मतलब ही नहीं है। अगर ये नंबर 2 होता, 8 7 या 56, 8 8 या 64 ज्यादा है, 56 अच्छा है मतलब ही नहीं, तो वो आंसर 3 था। 6 3 2, 8 7 या 56, 7 8 9 या 72। बताइए यस। ठीक है, चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन आया है इसमें फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन में, इसको समझते हैं। आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, फिर भी एक बार समझ लेते हैं। फैक्टर बेस से, फैक्टर बेस से ये भी नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है, हम पढ़ते हैं जब हम रेगुलर बहुत डिटेल में जाते हैं तो इसको भी पढ़ते हैं। फैक्टर बेस देखते हैं क्वेश्चन कैसा था। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से समझना लॉजिक, सीधा मैं मेन पॉइंट पर आऊंगा, फिर मैं वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एग्जाम में आया था। मैं आपसे कहता हूं कि 23 की पावर 25 माइनस 12 की पावर 25 का फैक्टर कौन सा है? फैक्टर फाइंड करो। एक्चुअल में फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है? वो उससे किस नंबर से डिविजिबल है, किससे मैं डिवाइड करूं कि वो डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। सिंपल। 23 की पावर 25 माइनस 12 की पावर 25 किससे डिविजिबल? दो तरीके होते हैं इसकी अप्रोच में। अगर इसकी पावर एक इवन नंबर है तो हमेशा उसको रिप्लेस कर दो 2 से, और अगर ऑड नंबर है तो उसको रिप्लेस कर दो 1 से। बस ये फंडा है फैक्टर को करने का। इसकी पावर एक ऑड नंबर है तो 23 की पावर 1, 12 की पावर 1, तो डिफरेंस कितना हो गया? 11। तो इसका इन्हें पूछा हमेशा तो कौन फैक्टर है? 11 फैक्टर है इसका। पावर अगर इवन है तो 2 से रिप्लेस करो, पावर अगर ऑड है तो 1 से रिप्लेस करो। सिंपल सा लॉजिक। 2023 सीजीएल में यही क्वेश्चन पूछा गया, 2023 सीजीएल का एग्जाम। स्टेटमेंट है 44 की पावर 24 माइनस 12 की पावर 24, फैक्टर कौन है? फैक्टर का मतलब वो किससे डिवाइड है, किससे डिविजिबल है। अब प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है नहीं, अप्रोच लगाते हैं। कैसी पावर है? इवन। किससे रिप्लेस करेंगे? 2 से। बताइए यस और नो। क्या क्लियर है? सीधा सीधा हमने 2 से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबने सुना है, वो क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 44 माइनस के 12, 32, 56 प्लस और माइनस, तो 11 से डिवाइड है कोई नहीं, 13 से, 19 से, 14 चौक 56। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अब जो भी एग्जाम में पूछा गया वो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 26 सितंबर 2024 थर्ड सेट। आइए 26 सितंबर, वो कहता है 7 की पावर 15, 7 की पावर 16 और 7 की पावर 17। 7 की पावर 15, 16, 17 ये किस नंबर से डिविजिबल है? कंप्लीटली डिवाइड किससे? अब देखा आपने, एक चीज लॉजिक है इसमें। ये क्वेश्चन क्यों अलग है? वैसे ये क्वेश्चन भी हम रेगुलर जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, इसको भी आता है, कोई बहुत बड़ी टाइप नहीं है। जब कभी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी पावर हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कॉमन ले लो, सबसे बेस्ट।
जैसे 7 की पावर 15 कॉमन आया, अंदर बचा 1, 7, 7 की पावर 2 मतलब 49, तो 7 की पावर 15, 49, 50, 57, और 57 5 से डिवाइड नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं है, दैट इज डिविजिबल बाय 3। बताइए, ठीक है, डिविजिबल बाय 3। 26 सितंबर 2024 का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ये कमेंट कर सकते हैं कि सर अगर हम यहां पुराना फंडा लगाते तो, जैसे मान लेते हैं सर हम तो ऐसे लगाते, आपने कहा था इवन पावर तो 2, ऑड पावर में 1 और इवन पावर में 2, ऑड में 1, 14 और ये 49, 13, 63, तो भी 63 2 से डिवाइड नहीं है, 4 से डिवाइड नहीं है, 5 से डिवाइड नहीं है, 3 से डिवाइड है, आंसर तो भी 63 आ रहा है। दोनों तरीकों से आ रहा है, कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन इसका बेस्ट तरीका होता है कि जब नंबर क्लोज क्लोज हो तो क्या किया जाए, कॉमन लिया जाए, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं उसी के बेस पर। Which composite number can divide the sum of the first 12 natural number? प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग को कौन सा कंपोजिट नंबर डिवाइड कर सकता है? मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, ऐसे डिवाइड करना उसको, 12 नंबर को डिवाइड करना। तो इसका सिंपल सा फंडा होता है n इंटू n प्लस 1/2, 12, 12 13 डिवाइड बाई 2, 2 छंग 12, 6 इंटू 13, तो किससे डिवाइड है? 6 से डिवाइड है, ठीक है, 6 इज द राइट आंसर। चलिए, वो 24 सितंबर था, अगला क्वेश्चन 26 सितंबर वाले को एग्जाम में पूछा गया। 26 सितंबर 2024, द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 174 है। क्रमागत सम संख्याओं का योग, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक नंबर x है तो इवन हो या ऑड हो, सम हो या विषम हो, दोनों का डिफरेंस हमेशा 2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सम 174 है तो ये हो गया 2x 172, तो x बराबर 86, छोटी संख्या 86 है ना। 26 सितंबर 2024 का ये क्वेश्चन। अब अगला आता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन आए हैं और हम इनको देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बने हैं। रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड के क्वेश्चन, रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन कैसे है ना। चलो इनको नेक्स्ट में निपटाएंगे, नेक्स्ट में चलेंगे, और मैं चाहता हूं कुछ होमवर्क मैं आपको दूं ताकि आप उनका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दें। जैसे इसका आंसर देंगे आप, होमवर्क है कि कमेंट सेक्शन में इसमें इसका फैक्टर कौन है। नेक्स्ट में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हमें 2 सेक्शन में 2 पार्ट में हमने नंबर सिस्टम लिए, काफी क्वेश्चन हमने आज कर लिए, 50 से 60 क्वेश्चन थे इसके टोटल जो 2024 में पूछे गए थे। आधे क्वेश्चन आज कर लिए, आधे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, इसकी पीडीएफ, प्रैक्टिस सीट सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप की नॉलेज नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप सीधा टेलीग्राम में जाइए, दृष्टि एसएससी करके सर्च कीजिए, आपको जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको क्लास की वहां मिल रही होगी तो वही वाला ग्रुप। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।